नमस्कार, राम राम साहब। विक्स क्लासेस के ग्रामर सीरीज़ में आपका स्वागत है। ग्रामर सीरीज़ में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। अब देखिए, जब नाउन की हम बात करते हैं तो नाउन की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं। पर्सन प्लेस थिंग होता है। चीज़ें चार कैटेगरी में आती हैं, दो कैटेगरी में आती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जब हम नाउन को पढ़ रहे थे तो सबसे पहले एक इशू आता है कि जब भी हम नाउन को पढ़ते हैं तो नाउन हमें जो है वो कहाँ कहाँ दिखाई देती है, उसको पिन पॉइंट कैसे करें। तो नाउन दिखाई देगी सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में और पॉजिटिव केस में। जब हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्टिव केस यानी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे दिखाई देगी, या ऑब्जेक्टिव केस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे हमें दिखाई दे देगी। ये फिक्स जगह होती है, राइट। ये हमें दिखाई देगी नाउन। ये ब्रीफली हमने डिस्कस किया था। अब आता है कि नाउन के जो टाइप्स हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहला जो नाउन का टाइप आता है वो आता है आपका प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से क्या जुड़ी हुई चीज़ें हैं, किस किस तरीके से प्रॉपर नाउन हमें दिखाई दे सकता है, उसके बारे में मैं कुछ चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का जो लेक्चर है वो इसी पर आधारित है, टाइप्स ऑफ नाउन पे। टाइप्स ऑफ नाउन वैसे 4 या 5 कैटेगरी में हम नाउन को डिवाइड करते हैं। पहला है आपका जो आपके सामने है यहाँ पर, वो है प्रॉपर। दूसरी तरह की होगी कॉमन। तीसरी तरह की होगी कलेक्टिव। और चौथी तरह की होगी आपकी जो होगी एब्स्ट्रैक्ट। और पांचवी तरह की मटेरियल। ये 5 कैटेगरी में हम नाउन को पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है, उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या चीज़ होती है? देखिए, प्रॉपर नाउन होता है किसी व्यक्ति का नाम या जगह का नाम, ये प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन किसी पाले हुए जीव का नाम भी हो सकता है। मान लीजिए जीव है आपका, डॉग है, सबसे ज़्यादा पेट चूँकि डॉग को ही रखा जाता है। डॉग तो कॉमन नाउन है, लेकिन मान लीजिए आपने डॉग का नाम रख दिया रस्टी, तो रस्टी क्या हो गया? इसका प्रॉपर नाउन हो गया। या कोई भी और दूसरा आपने नाम रख दिया, किसी जीव का भी आप नाम रख सकते हैं। ज़्यादातर हमारे भारत में तोते को मिट्ठू कहते हैं। तो तोता जो पैरट है, पैरट इज़ कॉमन नाउन, बट मिट्ठू इज़ बेसिकली प्रॉपर नाउन। पैरट कॉमन नाउन हो गया, मिट्ठू प्रॉपर नाउन हो गया, जयपुर कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, सिटी कॉमन नाउन हो गया। तो इस तरीके से जो कॉमन नाउन है काफ़ी, उनको हम अगर पर्टिकुलर नाम दे दें तो आपके लिए प्रॉपर नाउन हो जाती हैं। उसी नाम से उसको पहचाना जाता है। तो सबसे पहले पहचान इनकी होती है, आपका एक कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे महात्मा गांधी, तो जो भी आप प्रॉपर नाउन के जो भी वर्ड्स होंगे उन्हें आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो इसका क्या रोल है? रीडिंग करते समय अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड आ जाए, जैसे शुरुआत में जब मैं रीडिंग की ट्रेनिंग दे रहा था क्लास में, तो स्टूडेंट्स काफ़ी वर्ड्स लेकर आते थे, सर ये मुझे डिक्शनरी में नहीं मिला। क्योंकि उस समय जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो स्मार्टफोन्स इतने आम नहीं हुआ करते थे 2013 में। तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी दिक्कत होती है। आजकल तो टच पॉइंट पे आपके वर्ड होता है, गूगल पे भी आप करके देख सकते हैं वर्ड को कि ये प्रॉपर नाउन है या कोई अन्य नाउन है। तब ज़्यादा दिक्कत ये आती थी, पेपर बैक जो डिक्शनरी होती थी उनमें बच्चे को ढूंढने में, कहता था डिक्शनरी में नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कई बार अगर कोई इंडियन नेम है, हो सकता है आपको गूगल करने पे भी नहीं मिले। तो वो जो पर्टिकुलर जो वर्ड होता है वो बेसिकली अगर वो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है तो वो किसी व्यक्ति या जगह का नाम है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, कभी भी सामान्यतया सामान्य केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, जो प्रॉपर नाउन है, उसमें पहले आप आर्टिकल नहीं लगाते सामान्य चीज़ तया। लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पे आप आर्टिकल लगा लेते हैं। तो आप अगर ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जिसे आप जानते नहीं, जिससे आप अनजान हैं, तो उसके लिए आप बोलेंगे कि भैया मैं किसी फलाने ढिमकाने से मिला। तो वहाँ पे अगर आपको ये दर्शाना है कि व्यक्ति आपसे अनजान है तो आप प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। पहला पॉइंट यही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ शी टॉक टू दीपक, उसने किसी दीपक से बात करी, किसी दीपक से। राइट। यहाँ पे अगर हम लिखें शी टॉक टू दीपक, इसका मतलब ये है कि उसने
दीपक से बात की, यानी वो दीपक को जानती हैं। ठीक है आपका, तो इस तरीके से पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है कि यदि किसी प्रॉपर नाउन को किसी लेसर नाउन, कम प्रसिद्ध नाउन के लिए अगर हम उपमा देने के लिए काम में लें, तो भी क्या है, हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं उससे पहले। जैसे जयपुर को पेरिस की उपमा दी गई है, तो अगर आप लिखेंगे दी जयपुर इज दी पेरिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप क्या ध्यान रखेंगे कि जयपुर, चूंकि इसी की तो आप बात ही कर रहे हैं, तो हमारे लिए प्रॉपर शब्द है जयपुर, तो जयपुर से पहले हमने लगाएंगे, लेकिन हम जिस शब्द की उपमा दे रहे हैं उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अक्सर ये आरपीएससी के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आ जाता है, जयपुर इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से अगर किसी सामान्य नाउन का महत्व बताने के लिए अगर उसकी उपमा देते हैं तो उसमें हम द का प्रयोग कर लेते हैं। कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थिति भी पैदा हो सकती है जिस पे लिखा हो तेंदुलकर, ओके सॉरी, मैं किसी व्यक्ति का ही नाम लेता हूँ, वापस चलते हैं उसी पेज पे, इसको छोड़ दीजिए। ही या शी कोई भी हो सकता है, क्रिकेटर ही भी हो सकता है। शी इज़ अ तेंदुलकर ऑफ आर टीम, या जेंडर मैटर नहीं करता, जब वो आप उपाधि देते हैं तो आप जेंडर मैटर नहीं करते, आपके लिए जेंडर ज़्यादा महत्व की चीज़ नहीं है। शी या ही इज़ दी तेंदुलकर ऑफ आर टीम, ये दो तरह के स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप बोलेंगे साहब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो अगर आप ये कहेंगे शी ही इज़ अ तेंदुलकर ऑफ आर टीम, इसका मतलब है हमारी टीम में कई लोग हैं जो तेंदुलकर के जैसे हैं, वो उनमें से एक है। या शी या ही इज़ दी तेंदुलकर ऑफ आर टीम, इसका मतलब ये है वही है जो तेंदुलकर के जैसा है, दूसरा अन्य कोई नहीं है। तो आप बोलेंगे साहब आप हमें क्यों बता रहे हैं चीज़, ये तो कन्फ्यूजिंग है। ये कभी भी कन्फ्यूजिंग नहीं होती। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दो तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक वो चीज़ें मिलेंगी जो जैसी लिखी गई हैं उसके हिसाब से अपना इम्प्लाइड सेंस देंगे। चीज़ का जो इम्प्लाइड सेंस होता है, जो जैसा लिखा गया उसके हिसाब से सेंस दे, उसमें कभी भी एरर नहीं पूछी जा सकती। हाँ, जो चीज़ स्पेसिफिक सेंस दे, उससे अगर मामला बदल जाता है उसके शब्द के बदलने से, वहाँ पे एरर पूछी जा सकती है। तो अगर आप दोनों तरह के स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो दोनों तरह के सही हैं, दोनों तरह के अपने अपने अर्थ है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। आपको समझना है कि इसका अर्थ क्या है। और उसके बाद अगला आता है आपका, यदि किसी साधारण व्यक्ति ने किसी फेमस पर्सनैलिटी की तरह कोई कार्य किया हो तो उस फेमस व्यक्ति के नाम को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जा सकता है। अगर हम कहें वी हैव अ लॉट ऑफ माल्याज इन आवर कंट्री, इसका अर्थ ये है कि हमारे देश में माल्या जैसे कई लोग हैं। देर आर अ लॉट ऑफ माल्याज इन आर कंट्री का मतलब है हमारे देश में माल्या जैसे कई लोग हैं। ही डिड अ गांधी, ही डिड अ गांधी, इसका मतलब ये है कि उसने गांधी जी जैसा कोई कार्य किया। तो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कहीं आप ये ना देखें कि प्रॉपर नाउन का बहुवचन क्यों बना दिया, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल क्यों आ गया। तो कई बार की इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऑप्शन और होता है नो एरर। तो नो एरर को हमेशा स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सही को गलत समझने की और गलत को सही समझने का एक फंडामेंटल इंग्लिश लैंग्वेज में खासकर डेवलप हो जाता है, जहाँ पे उनको समझ में नहीं आता कि जो मैं पढ़ रहा हूँ सही या गलत है। उसकी वजह से ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो हमें कुछ चीज़ों का ऐसा भी पता होना चाहिए जिस पे क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन हमें उनकी कोई जानकारी नहीं होती, हमारे सामने एकदम से आते हैं तो हम उन्हें गलत समझ बैठते हैं। तो उसका पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये चीज़ प्रॉपर नाउन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद अगला जो पार्ट आता है, यदि किसी पर्सन और प्लेस को एक ही नाम दे दिया जाए तो उसे प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि जैसे वी हैव टू जयपुर्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में 2 जयपुर हैं।
तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक जयपुर जो पिंक सिटी है जिसमें हम रिजाइड कर रहे हैं, बहुत फेमस सिटी है। दूसरा जयपुर वो है जो रायपुर के पास है छत्तीसगढ़ में, हालांकि इट्स ऑफ लेस सिग्निफिकेंस, वो इतना महत्व का छोटा शहर है इसलिए उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, छोटा कोई टाउन है। तो 2 जयपुर हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप ये भी कह सकते हैं वी हैड 3 संदीप इन आवर क्लास, हमारी क्लास में 3 संदीप हुआ करते थे। तो ऐसा आप जब कहते हैं तब जब किसी एक ही नाम को कई लोगों को या कई जगहों को दे दिया जाए। तो ये था प्रॉपर नाउन की स्टोरी। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। राम राम साहब, नमस्कार।